हाफिज मुहम्मद शाह गुजर साहब मैनू फोन करके कह लगे आसी साहब सानू अज कुछ ना बाबियां दे दरबारां दी सैर कराया जे। चलो मैं तुहानू थोड़ी जी सैर करावां बाबियां दे दरबारां दी। गोलड़े दा ताजदार ते चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलरवी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप दे दौरे च गुजरात शहर दे अंदर एक डाकू गुजरे उहदा नाम सी गामो डाकू। इतना मशहूर डाकू सी कि शाम वेले ऐलान कर दिंदा सी कि अज फलां चौधरी दे घर मैं डाका मारन जाना है, जेड़ा रोक सकदा रोक लवे। गामो डाकू एक दिन रावलपिंडी दे बाजार च गुजरिया ते ओदी नजर हजरत पीर मेहर अली शाह साहब दे चेहरे ते पै गई। अच्छा वली भी होवे, सैयद भी होवे, आलिम भी होवे, अल्लादीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह, और जिन्हां नूं वेख्या खुदा ही याद आ जाए। गामों नूं ख्याल आया शाह जी बड़े सोहने बाबे ने ते पीर बड़े सोहने ने ते होवे ना ते मुरीद ही ना हो जावां। अगे होके ते बाबा जी दे हाथ रख के कहन लगा बाबा जी मैनूं मुरीद नहीं बना लेंदे। पीर मेहर अली शाह साहब वेख के फरमान लगे तेरा नां किधरे गामों ते नहीं? कहंदा जी बाबा जी मेरा नाम गामू है। फरमाया गामू जे मुरीद होन आ ही गए हैं ते याद रखी जे पीरां दे मुरीद हो जाइए ना ते फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा ही। कई बेली मुरीद पता क्यों होने वास्ते होंदे ने? वो कहंदे ने जी मैं इस वास्ते मुरीद होया कि मेरी मझ अगे 2 किलो दिन दिंदी है, हुण देवे 10 किलो, है ना? और शाह जी मुंडा जा रहा एडा छापर उन्हें उठाया ते उठा के लैके जा रहा। मैं सुबह सुबह पूछा मैं किधर बई? कहंदा पीरां दा मेला ते मैं एक कच्चे चावल ना 5 किलो लंगर च हिस्सा पान चलिया। वो शाम वेले मैनू मिला तो उन्हें एडा छापर चुके। मैं खे की? कहंदा लंगर लैके आया। इधरों कच्चे लै जांदे ने उधरों पक्के लै आउंदे ने। कईयां दियां पीरियां मुरीदियां ही नहीं बस कि लंगर लै जाओ तो लंगर लै आओ। पर नहीं आ मैं तेनों दसा पीरां दे बारगाह च क्यों आई दा वजह की। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एक बाबा जी सन ते बकरियां चलदे सन जंगल विच, अल्लाह दे वली सन। जुमे दी अजान दी आवाज़ आनी ना ते आपने बकरियां इकट्ठियां करके ना इस तरह करके बकरियां दे इर्द गिर्द दायरा लगा देना ते लकीर लगा के ते आपने जुम्मा पढ़न चले जाना। जदों जुम्मा पढ़ के वापस आना ते बकरियां दायरे दे अंदर बैठियां होनियां ते शेर दायरे दे बाहर बैठा होना। ना शेर दायरे दे अंदर जा रहे हैं तो ना बकरियां दायरे दे बाहर आ रही हैं। आप फरमाते हैं जो मुर्शिद दी बारगाह च जाइए ना तो मुर्शिद भी अपनी निगाह नाल एक तरीकत शरीयत दी लकीर अपने मुरीद दे इर्द गिर्द लगा देंदा है। ना शैतान गुनाह करावन अंदर जा सकता है ते ना नफ्स गुनाह करावन बाहर आ सकता है। आए मुर्शिद दे बारगाह च जावन दी वजह ना शैतान तेरे करीब आ सकता है ते ना नफ्स तेनों गुनाह दे करीब लेके जा सकता है। याद रखिया जे मुर्शिद ईमान दा राखा हुंदा है। मुर्शिद ईमान दा पहरेदार ते राखा हुंदा है। ओ कोई आ जड़ी बकरियां पहचारे ना ते असर दी नमाज दा वेला ते एक बकरी इजड़ विचों विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगियाड़ा जोगी। ओ बकरी की विछड़ गई ओदे पीछे बगियाड़ लग गया ते बकरी डरदी डरदी दूर चली गई ते बगियाड़ भी पीछे दौड़ रहा। अचानक बकरी ने डर के एक ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल सी ते बकरी दलदल च फस गई। पीछे बगियाड़ ने भी छलांग लगाई ते ओ भी दलदल च फस गया ते बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे। बगियाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के तू भी मर चली है तो डुब के मैं भी मर चलिया, मैं रोना तू क्यों हंसनी है? ते बकरी बगियाड़ नूं कहने लगी ओ सूरज वाल वेख। बगियाड़ ने सूरज वाल वेख्या ते कहने लगा सूरज पे डुबदा है ते शाम पे पैंदी है ते इहदे च हसन वाली गल किहड़ी है? बकरी कहने लगी थोड़ी देर के बाद सूरज डुब जाना है, शाम आ जानी अंधेरा छा जाना है। मेरे आजड़ी मेरे मालिक ने बकरियां चार के घर जाना है। उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननी आने बिच मैं नहीं आना। मेरे मालिक नूं मेरियां फिक्रां लग जानियां ने। उन्हें मैनूं ढूंढने आ जाना है ते मालिक ने मैनूं ढूंढ के कढ के ले जाना है ते मैं हसनी आ तेरा की बनेगा? तेरा ते मालिक ही कोई नहीं।
मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे गामू जदों पीरां दे अख मुरीद हो जाइए तो आखे लगना पैंदा ही। उन्हें इंज करके हाथ छुड़ा लिया, कह लगा बाबा जी नमाज आखोगे पढ़ांगा, रोज़ा रखांगा, हज करांगा, ज़कात दे देवांगा, आ चोरी मैं नहीं जे छड़नी। क्योंकि आदतां पईयां जांदियां, भावें हुण चंगियां ते भावें हुण मंदियां। इंडिया का शहर रामपुर, उत्थे अल्लाह दे वली गुजरे ने हजरत अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह। आप मस्जिद बनवा रहे रामपुर के अंदर, शाम को मस्जिद बना के जो मजदूर ने मजदूरी लैन आना ना, तो हजरत बाबा जी अब्दुल्ला कादरी ने अपने मुसल्ले थले पैसे देने। एक मजदूर को ख्याल आया कि लगता बाबे ने मुसल्ले थले को खजाना ही दफन किया है, तो होवे ना तो मैं कोई एक खजाना ही ना ढूंढ लवां। शाम को जो सारे चले गए, वो मजदूर रात को आया, मुसल्ला उठा के तो जमीन खोदनी शुरू कर दी। सारी रात खोद दरिया, पानी निकल आया, खजाना ना निकलिया। फजरी वेले दी अजान हुई, उन्हें जमीन बराबर की, मुसल्ला बिछा के दौड़ गया। अगले दिन जदों मजदूर फिर मजदूरी करके मजदूरी लैन आए ना, तो हजरत अब्दुल्ला कादरी फिर मुसल्ले थले पैसे दे जावन। वो मजदूर आया तो आपने उन्होंने डबल दिहाड़ी दी। वो कहने लगा बाबा जी मैं दिहाड़ी सिंगल लगाई है, पैसे डबल देंदे हो। फरमाया तू रात भी तो लांदा रहा। आदत पईयां जांदियां, जिन्होंने आदत पई होवे तुसां वेख्या मसीह तो पखे ला के ला जांदे है ना, जुत्ती बेगानी पा के ला जांदे। हालांकि गुनाह है और शदीद गुनाह है, क़यामत नूं पुछ हो जानी। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, हजरत पीर मेर अली शाह साहब नूं कहन लगा बाबा जी चोरी मैं नहीं जे छड़नी। उंज साडे बाबे जदों छड़ावां ते आउण ना, हाफिज साहब मेरे काने च एक गल करके गए थे, यकीन करो मेरा साईं ने दरवाजा खोल देता उधर दा। ताजदारे शरकपुर शरीफ, ताजदारे नक्शबंदियत मियां शेर रबानी हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले ते असर दी नमाज पढ़ के बैठे, ते आप दा मुरीद अपना पुत्र लेके आया, ते कह लगा बाबा जी मेरे पुत्र दा नाम फतेह मोहम्मद है, हाफिज कुरान है पर नमाज नहीं पढ़ता, इनू समझाओ। मियां साहब फरमान लगे पुत्र फतेह मोहम्मद नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कह लगा बाबा जी मेरा नमाज दिल नहीं लगता, मेरा नमाज दिल नहीं लगता। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनेमी गुजराती फरमाते ने कि मैं हजरत मुहद्दिस कुछोछवी नूं बचपन च पूछया कि हुजूर मैं नमाज पढ़ना मैनूं मज़ा नहीं आता। आप फरमाते पढ़दा है ना, अर्ज की पढ़ना पर मज़ा नहीं आता। फरमाते ने तेनों तो डबल सवाब होता है। हजूर किवें? फरमाया जिन्हों मज़ा आता वो तो मज़े लिए पढ़दा, तेनों मज़ा नहीं आता फिर भी पढ़ी जाना, तू तो रब लिए पढ़ना। वड्डे लोगां दीयां गल्लां वड्डियां होंदियां। मियां शेर रबानी फरमान लगे फतेह मोहम्मद नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कह लगा बाबा जी मेरा नमाज च दिल नहीं लगता। आपने अपनी शहादत दी उंगलियों ते दिल दे मुकाम पे रखी, ते फरमान लगे जा दिल लगया करेगा, फिर इंज दिल लगया इंज दिल लगया। असर दी नियत करके खलोंदा मगरिब हो जाती है, इशा दी नियत करके खलोंदा फजर हो जाती है। साडे बाबे मोड़न पे आओ नाल ही गल सुना दे वालीपुर दी। हजरत पीर जमात अली शाह साहब दे कोल आप दा मुरीद अपना पुत्र लेके आया, कह लगा हजूर एक सिखनी ते आशिक हो गया है, ये रात नूं मिलन जांदे नूं समझाओ। पीर जमात अली शाह फरमा लगे पुत्र नबी पाक दा उम्मती है, क़यामत नूं हुजूर नूं केड़ा मुंह वखाना है, पुत्र इंज ना करया कर। अगले दिनों फिर आ गया, कह लगा बाबा जी ये मना नहीं होया, फिर गया सी आपने फिर मना किया। वो तीसरे दिन फिर आ गया, कह लगा बाबा जी मेरे पुत्र नूं समझाओ ये मना नहीं होंदा, ये गुनाह करदा है। ते आप फरमान लगे ओए पुत्रा ओ तू गुनाह छड़ना कि नहीं? कहंदा बाबा जी मेरे को छुटदा नहीं। ते आप इस तरह करके ना गुस्से च ते अपना कपड़ा कंधे ते रख के उठ के खलो के फरमान लगे लै अज तो बाद तू मैनू गुनाह करके वखावी, या तू गुनाह छड़ेगा या मैं फकीरी छड़ देवांगा। तो मैनू गुनाह करके ते वखावी। और सिखनी नूं मिलन गया ते वेख्या ते दरवाजे च एक संदूक एक सिख ना बंदूक पकड़ के खड़ा, और वापस आ गया। अगले दिन गया ते वेख्या फिर सिख बंदूक पकड़ के खड़ा। उन्हें आख्या अज ते मैं मिल के जाना। उन्हें तलवार पकड़ी ते हमला करने लगा, बाबे गोली चला दी। ये दौड़े आके ते घर अपने दरवाजे ते डिगया ते बेहोश हो गया। प्यो ने चुकया ते फिर पीर जमात अली शाह साहब को ले आया ते आके कहने लगा सरकार ये राती फिर गया सी। ते पीर जमात अली शाह फरमाते ने पुत्रा मेरे को रोज सिख नहीं हो बनिया जाता।
जदों साडे बाबे मुड़न ते आवन, जदों साडे बाबे मुड़न ते आवन। सुना देवां गल? बोले नहीं, मैं किवें सुना देवां? अजे मैं तुहानूं दरबारां दी सैर करावन लगा, अजे मैं शुरू होया। ये पैंडा भी बड़ा लंबा अलहमदुलिल्लाह जे मैं शुरू हो गया। तो जदों साडे बाबे मुड़न ते आवन ते पता फिर चोरों कुतब बना देंदे ने। वो चोर आया सी ना गौस पाक दे दरवाजे ते आके ना ते गौस पाक दी चारपाई दे नीचे छुप गया। अच्छा हुण तुसीं पुछोगे आसी साहब फकीर दे बूहे आया चोर की लैन, इत्थों की लभना? हजरत राबिया बसरी नमाज पईयां पढ़दियां, तहज्जुद दी नमाज पढ़दियां ते चोर आ गया। वो सारी कुल्ली विच फुल के ते टुर पिया। इधर आपने सलाम फेरा ते चोर बाहर चलिया ते फरमा दिया किधर आया सा? कहने लगा चोरी करन आया, कुछ लभा ही नहीं। आप फरमा दिया खाली ना जावी, फकीर दे बूहे आए हैं। फरमा लगे 2 घड़ियां ठहर ते मैं वेखा तेरे लिए कुछ देवन लई तेनों है कि नहीं, मेरे बूहे खाली ना जावी। चोर रुक गया। आपने फरमा इंज कर जा अंदर ते कुछ वेख, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वो दोबारा अंदर गया ते सारा कमरा फूल के ना ते एक लोटा लैके आया। तो कह लगा आ लोटा ही मिले है। आप फरमा लगे नहीं नहीं कुछ होर भी होगा, मैं तेनों कुछ ना कुछ अज दे के भेजना है, दे के भेजना है। फरमा दिया इंज कर तू इस लोटे न पानी भर के वजू कर ते 2 नफल पढ़ ते मैं देखनी है तेनों की दे के भेजना है। चोर नूं ख्याल आया बीबी जान ने खाली नहीं जान देना, चलो मैं उन्हीं दे नफल पढ़ लेना। उन्हें वजू किया ते वजू करके 2 रकात नमाज नफल, उन्हें पहली बारी नफल नियत की ना। इधर चोर सजदे च गया, उधर बीबी राबिया बसरी भी सजदे च आ गई। अर्ज कर दिया नहीं या अल्लाह मेरे बूहे आया कुछ नहीं मिलिया, मैं तेरे बूहे भेजी आई। अर्ज कर दिया नहीं या अल्लाह नु खाली ना जान देवी। नौजवान इधर चोर सजदे च गया, उसे दिल की दुनिया बदल गई। उन्होंने सजदे च ना लुत्फ आया, सारी रात को सजदे च गुजर गई। जिस वेले फजरी वेले दियां गाना आईया उन्हें सजदे च सिर चुकिया, सलाम फेर के रोंदा ही टुर पिया। हजरत राबिया बसरी फरमादियां ने 10 कुछ मिले आई, ओदी चीख निकल गई। आसमान में उंगली करके कहने लगा मिल गया। हजरत राबिया बसरी सजदे च डिग पईया, कहने लगियां रब्बा उन्होंने इको सजदे च मिल गए, मैनू क्यों नहीं मिलता? आसमान तो आवाज आई उन्होंने तेरे सदके मिलिया। गौस पाक दी चारपाई दे नीचे चोर छुप गया। अच्छा तुसी पूछोगे आसी साहब इन्हां फकीरां दे बूहे ते हुंदा ही कुछ नहीं ते ओह की लैना है? असल च गौस पाक जिहड़ी पगड़ी बंद सन ना उह 70,000 दिरहम दी सी। कितने? हुण मौलवियां दी गल आई, हुण ना बोलिया जी। मौलवी लै ले ना नवीं मोटरसाइकिल ते हाफिज जी पता है साडे पिंड दे बेली पता की कहंदे ने, ये मौलवी साडे पिंड आके फिट गया है ना, नवा सूट पा लेना मौलवी तो लोग कहंदे ने वेखो। पर सच्ची गल है मौलवी होना ही अमीर चाहिए। पता क्यों? चौधरी दी कोठी वेख के मौलवी दा दिल ना करे कदे मैं भी चौधरी होंदा। मौलवी दी कोठी वेख के चौधरी आखे कदे मैं भी मौलवी होंदा। तो कदे मैं भी मौलवी ते आलिम होंदा, मेरे भी पुत्र आलिम बनन। याद रखियो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नूं जिहड़ा सूट पहनदे सन ना वो वक्त दे बादशाहां नूं भी नसीब नहीं सी होंदा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला बड़ा कीमती सूट पहनया। किसी आख्या नबी दे पुत्र हो ते एडे महंगे सूट पांदे हो, तुहाडे नाने ने ते कदे एडे महंगे सूट पाए नहीं सन। इमाम जाफर सादिक ने बटन खोल के नीचे विखाए ते बोरी दा सूट पहने, थले बोरी पहनी है। फरमाया वो रब नूं विखाण लई पाया है, ये लोकां नूं विखाण लई पाया है। हजरत गौसे पाक जी पगड़ी बनते सन ना 70,000 दिरहम दी सी। हजरत मौलाना फैज़ अहमद वैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने 70,000 दिरहम दी।
हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जेड़ा कपड़ा पहनते सन वो भी वक्त के बादशाह उन्होंने हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह सोने के तिले का खुसा पहनते सन सोने के तिले का खुसा किसी आख्या तुसी नस्ल रसूल हो नबी दे पुत्र हो आले रसूल हो सैयदजादे हो वली हो आलिम हो ते सोने का खुसा क्यों पहनते हो आपने फरमाया मैं आलिम भी हाँ ना जेड़ा वेखे मेरी जुत्ती वाली वेखे मेरे चेहरे वाल वेखन की जरूरत ही ना करे आलिम की वजह चोर नूं ख्याल आया कि मैं गौस पाक दी पगड़ी चुरा लवां ते सारी जिंदगी मेरी नस्लां भी बह के खावन गईयां ते बाबा जी ना नफल पढ़ते जा रहे ओदा ख्याल हुण बाबा सौवे ते मैं जावां ते बाबा किथे सौवे बाबे दी जिंदगी ते 40 साल दियां रातां जागदे गुजर गईयां गौसे पाक वली ने जिन्हां ने 15 साल लगातार एक पांव ते खलो के ते 15 साल हर रात एक कुरान मजीद पढ़िया 40 साल इशा दे वुजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी 15 साल एक पांव ते खलो के हर रात एक कुरान पढ़े आप नफल पढ़ते रहे तो चोर नूं ख्याल आया बाबे ते नहीं सोना ते मैं ते जावां उन्हें पगड़ी चुकी टुर पिया दरवाजे कोल गया ते अखां नबीना हो गईयां वापस आवे तो ठीक हो जाए दरवाजे वाल जावे ते नबीना होवे ना जान जोगा ते ना रहन जोगा उन चार पाई दे नीचे छुप के रोई जावे ते रोई जावे गौस पाक नफल पढ़ी जा रहे तहज्जुद दी नमाज दा वेला ते गौस पाक दे ना कुल्ली दा दरवाजा खड़किया आपने सलाम फेर के पूछा कौन बारू आवाज आई खिजर अलैहि सलाम आया हाय 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 सियाल शरीफ दा दूल्हा हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल एक बाबा बड़ी देर बैठ के गल्लां करदा रहा ते खादिम चाहे पानी पिया पिलावे ओ बाबा जद टुरिया ते हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अपने मुरीद नु फरमाते ने हजरत खिजर अलैहि सलाम नु वेखने ते ओ बाबे नु वेख ले ए खिजर मैनू मिलन आया सी ते मुरीद हाथ जोड़ के कहंदा मैं उस खिजर नु क्यों वेखां मैं इस खिजर नु ना वेखां जिन्नू ओ खिजर मिलन आया सी गिरामी कदर हजरात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दरवाजा खड़काया गौस पाक फरमाते ने कौन बारू आवाज आई मैं खिजर अलैहिस्सलाम आया हजरत गौस पाक फरमान लगे हुजूर किधर आयो ते खिजर अलैहिस्सलाम फरमान लगे फलां इलाके दा कुतुब फौत हो गया है ते कुतुब दियो याद रखियो कुतुब बनाना गौस दी ड्यूटी होंदी है ते ड्यूटी तो छोड़ के आना हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दी ड्यूटी होंदी है आपने फरमाया फलां इलाके दा कुतुब फौत हो गया कुतुब दियो गौस पाक फरमाते ने हुजूर सुबह आया जे किसी मुरीद नु कुतुब बना के तुहानू पेश कर देवांगे ते खिजर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं तो टुर जावांगा पर जो सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी तो हाडी जे गौस पाक फरमान लगे मैं जिम्मेदारी नहीं लेंदा ते खिदर फरमान लगे फिर कुतुब बना के देना तो हाडी ड्यूटी है दो गौस पाक दरवाजा खोल के कहने लगे कुतुब लेना जे देओ मंजी थल्ले लुकिया खिदर अलैहिस्सलाम ने चोर दा बाजू पकड़े आओ फरमाया चलो कुतुब जी चलिए कहने लगा मैं ते चोरा फरमाया चुप करके नाल तुरी जा दुए गौस से आया है आया चोर से चलिया कुछ और कोई निगाह करके चोर ने कुत्ता बना दिता वो चोर कुत्ता बन के बगदाद दी गलियां च जा रहा नाले कहंदा लोगो इस बाबे दे मुरीद हो जाओ जेड़ा चोरां नूं खाली नहीं जान देंदा मुरीदां नूं कदों खाली जान देवे देख लो भाई गल हुण चोर तो शुरू हो गई तो फिर चोरां ते डाकुआं दी शुरू हो गई चलो आओ मुड़ वापस चलिए हजरत पीर मेरे अली शाह साहब फरमान लगे गामू पीरां दे आखे लगना पैना ही उन्हें आख्या बाबा जी नमाज पढ़ांगा रोज़ा रखांगा हज करांगा ज़कात देवांगा चोरी मैं नहीं छड़नी आप फरमान लगे तेरी शर्त है ते गामू कहन लगा जी मेरी शर्त है ते पीर मेरे अली शाह फरमान लगे फिर एक शर्त मेरी भी आ हजूर केड़ी फरमाया जा गामू जम जम चोरियां कर पर एक गल दा ध्यान रखी जदों चोरी करदा होवे तैनूं किधरे गोलड़े वाला पीर ना वेखदा होवे मेरे सामने चोरी ना करी तो मैंने शर्मिंदा ना करी गामों नु ख्याल आया कि बाबा जी फरमा रहे ने गोलड़े चोरियां नहीं करनियां ते बाहर कहने लगा बाबा जी मैंने मंजूर है
उन्हें हाथे हाथ रखा ते बाबा जी ने कलमा पढ़ा के तौबा करा के बैत करके फरमाया जा गामो। गामो दरवाजे च टुरिया ते पीर मेहर अली शाह फरमाते ने गामो शर्त याद रखी। कहने लगा बाबा जी बड़ी याद है। गामो टुरिया टुरिया गुजरात पहुंचा ते अद्धी रात दा वेला हो गया ते हुण आदतां पईयां जांदियां नहीं। नौजवानों गामो ने अद्धी रात वेले मकान च बड़े चोरी पिया करदा है। चोरी करके सामान चुकन लगा। कहंदा मैं वेख के हैरान रह गया। उस कमरे च पीर मेहर अली शाह नफल पे पढ़दे। गामू ने सामान सटिया ते दौड़िया बाहर आके कहंदा या अल्लाह शुक्र है पीरा नहीं वेखिया। शुक्र है पीरा नहीं वेखिया। थोड़ी दूर गया दूसरे गाड़ी च बड़े आओ। चोरी करके सामान चुके बाहर निकलन लगा। दरवाजे च आया पीर मेहर अली शाह दा हाथ पकड़ लिया। पकड़ के फरमान लगे गामू हया कर ओथे मीसा वेखदा इथे ते फिर वेखना। ओथे मीसा वेखदा इथे ते फिर वेखना। पता चलिया वली ओ जेड़ा हर वेले मुरीद लै चला मियां साहब दे दरबार ते। तुसी बोले नहीं ते लै मैं जाना सी। होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अजे मैं शुरू होया तो मेरे बेली हुण मैनू नाल दी इशारा करन लग पे ने चलिए बस करो। अजे नहीं जाना ठीक है। तुहाडा की जांदा है। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने माली बाग दी बई माली बाग दी माली बाग दे राखी करदा फल कच्चे होन या पक्के पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे उन तू होन जे सच्चे। पीर मुरीदां दे अच्छा जिदे हैं ते बोले पीर मुरीदां दे भाई फिर बोले पीर मुरीदां दे फिर आखे पीर मुरीदां दे। गौसे पाक फरमाते ने मैं अपने मुरीद सिर ते इंज वसना जिवें जमीन ते आसमान वसदा है। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे। इहदे ते मैं हदीस अर्ज करा ते अल्हम्दुलिल्लाह वक्त दरकार याद है। हजरत उमर फारूक ने हजरत सारिया नु भेजिया ते फरमाया या सारियत अल जबल या सारियत अल जबल या सारियत अल जबल। एक महीने दा सफर सी दरमियान ते लोगां हजरत सारिया नु महीने बाद पुछया की बनी। फरमाया असी जंग जित गए। आख्या तुसी ईरान सो उमर मदीने सी ते तुहानू आवाज किवें गई। आपने फरमाया रब्बे काबा दी कसम है मैनू इंज लगदा सी जिवें उमर मेरे मोढियां ते बैठ के पिया बोलदा है। भाई पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे। पर आओ मैं तुहानू मिठी जी गल सुनावां। अलीपुर सैयदां दा ताजदार हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह असर दी नमाज वेले अपनी अम्मी नु वेख्या रोटियां पई सैयदादी मां पकावे। कहन लगे अम्मा जी इजाजत होवे ते चूरा शरीफ पीरां नु मिलावां। मां सैयदादी रोटी पका रही फरमादियां शाह जी रोटी खा के जाओ। किहड़ियां चंगियां मावां आउंदियां सन पुत्रां नु पीर खाने भेजदियां आउंदियां सन। कहंदियां सन जावे पुत्रा पीरां नु मिल के आ। तुसीं भी अपनी औलादां नु किसे वली को लेके जाया करो। ईमान दा पहरेदार बैठाओ। ओको मुरीद गया अल्लाह वाले दी बारगाह ते कहन लगा पीर जी 40 साल होए ना मैनू मुरीद होया ते मैनू मिले ही कुछ नहीं। आपने फरमाया तू सिख हो गया। कहने लगा नहीं। फरमाया हिंदू हो गया। आखिर नहीं। फरमाया मिर्ज़ई हो गया। हुजूर नहीं। फरमाया को बद मजहब हो गया। हुजूर नहीं। बद अकीदा हो गया। कहने लगा नहीं। ते फरमाया चलिया 40 साल तेरे ईमान दी राखी करदा रहा अजे भी कहना मैं दिता ही कुछ नहीं। मुर्शद ईमान दा रखा हुंदा है। ईमान दा पहरेदार हुंदा है। हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अम्मी नु आख्या अम्मी जी चूरा शरीफ पीरां नु मिलावां। अम्मी फरमान लगी रोटी खा के जाओ। अर्ज की अम्मा जी इजाजत होवे तो किधरे रस्ते च ना खा लवां। मां इजाजत दी ते टूरे 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 ते चूरा शरीफ ही चले गए। चूरा शरीफ जिला अटक दे अंदर ते अलीपुर सैयदा नारोवाल सियालकोट पसरूर दा इलाका
ते बाबा जी टूरे टूरे चूरा शरीफ ही चले गए। चूरा शरीफ के बाहर एक पानी का नाला है, उस इलाके की जुबान च कस्सी आखते हैं। हजरत पीर जमात अली शाह साहब जे कस्सी ते पहुंचे तो उधरों ताजदार चूरा शरीफ फकरे मोहम्मदी दा शहनशाह हजरत बाबा जी पीर सैयद फकीर मोहम्मद शाह गिलानी चुराई रहमतुल्लाह अलैह आप भी कस्सी ते आ गए। मुरीद ने मुर्शद की कदम बोसी की थी ते बाबा जी हुजूर फरमाते ने जमात अली भुख लगी आ? आपने अर्ज की थी हुजूर भूख तो बड़ी लगी है। बाबा जी ने बगल चो 2 गरम गरम रोटियां दे के फरमाया जमात अली रोटी खा ले। पीर जमात अली साहब फरमाते ने रोटी खाई जावा कसी दा पानी पीवी जावा। नाले ख्याल आया तो चुल्ला कोई नहीं तंदूर कोई नहीं। बाबा जी गरम रोटियां किथों ले आए? बाबा जी फरमान लगे जमात अली की पिया सोचना है। अर्ज की दिला जी पाला सोचना गरम रोटियां किथों आ गई। फरमाया चुप करके खाई जाओ, ये किधरों नहीं आया जड़ियां मां दियां पकदियां छड़ आया सै मैं ओही जाके ले। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे। वाह लो जी कर्मा वाला शरीफ की फरमाइश आई को उन्होंने भी एक गल सुनाओ। मैं एक दिन हाफिज जी ने एक गल सुना रहा था कि मैं ते हाफिज नाजिम साहब कट्ठे बाबा जी हजूर ताजदार चूरा शरीफ अपने बाबा जी को बैठे ते आप फरमाते ने हजरत बाबा जी पीर सैयद इस्माइल शाह साहब बुखारी कर्मा वाले पगड़ी ना बड़ी ढीली जी बांधे सन, बिल्कुल कोई संवार के नहीं। एक दिन गुलाम ने अर्ज की थी हुजूर लोग एडियां संवार सवार के पगड़ियां बांधते हो, तुसी बस इंज कपड़ा लपेट लेंदे हो, तो तुसी भी जरा संवार के बनिया करो। ते आप दी अखां चथरू आ गए तो रो के फरमान लगे किसे माही नूं इंज बन्नी वेखी सी। किसे माही नूं इंज बन्नी वेखी सी, पता लग्या ओ पढ़ के नहीं सन करदे, ओ तक तक के करदे। एवें नहीं पीर मेर अली शाह ने फरमाया इस सूरत नूं मैं जान आखां, उन्हें उस सूरत नहीं आख्या इस सूरत नूं आख्या। पता लग्या ओ कोई लिखदे सन ते सुन के नहीं यार नूं वेख वेख के लिख के कहंदे सन इस सूरत नूं मैं जान आखां के जाने जहान आखां। मेरी मिल्लत दे नौजवानों आओ आखिरी गल सुनो तो इजाजत। अफगानिस्तान दा शहर काबुल ते काबुल दी गली विच एक बाबा पे गुजरदा नक्शबंदियां दा इमाम ते पेशवा हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ओ नक्शबंद एक दिन गुजर रहे ते एक कमियार बर्तन पिया बनावे ते आप कोल खलो के बर्तन वाल तवज्जो करन। जेड़े बर्तन वाल तवज्जो करन ओ बर्तन जदों उतारे तो लिखिया होवे अल्लाह हो अल्लाह हो। अल्लाहू दा आवाज आया वे कुल्ली फकीर दी विच ओ कमियार वाह कदे तुसीं मेरे नाल रल जांदे ते गल होर दी होर हो जानी सी। गिरामी कदर हजरात उस कमियार ने जो वेख्या ना कि बाबा निगाह करदा ते पांडिया ते अल्लाह हू लिखिया हुंदा है। कहंदा ऐ नक्शे बंदे आलम नक्शे मेरा बबंद नक्शे चुना बबंद के गवेंद नक्श बंद। कहन लगा जे मिट्टी दे प्याले ते लिख सकना ते मैं भी मिट्टी दा बनया ते मेरे ते भी लिखो। ख्वाजा साहब ने निगाह की तो उहदे दिल ते भी इसमें अल्लाह लिख दिता। उस दिन तो मशहूर हो गए नक्श बंद, यानी जिदे दिल ते आप इशारा कर देने ते निगाह कर देने तो दिल ते इसमें अल्लाह जात नक्श कर देते ने। काबुल दी गली च गुजरे बुखारा शरीफ तो आए तबलीग करने वास्ते। काफिरां दी एक छोटी जी बच्ची सुबह दुध लैन बाजार चो आई तो उन्हें वेख्या रश बड़ा लोग इकट्ठे ने ते बच्चियां नूं भुल जांदा घरों काम किहड़े आए सा। रश वेख के बच्ची करीब आके एक बाबे नूं पुछदी इत्थे की है ते बाबा जी कहन लगे साडे पीर आए होए ने। अच्छा बे मुर्शदे नूं की पता होवे पीरां वाले दा?
कि पीरां वाले केड़े सरूर च रहिंदे ने। अच्छा जेड़ा पीरां वाला वो बोले सुभान अल्लाह, जिन्हों लगता साडे पीर आए हुए ने वो बोले सुभान अल्लाह। भाई जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, जिन्हों लगता मैं जिक्र करना तो बाबा जी आए हुए ने वो बोले सुभान अल्लाह। कह लगा बेटी साडे पीर आए ने, बच्ची काफिरा दी पता नहीं पीर की हुंदा ते मुरीद की हुंदा। कह लगी बाबा जी पीर की हुंदा है। बाबा जी कह लगे आ बेटी मैं तेन बखावा। उन्हें इंज करके हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी वाल इशारा किया। कह लगे बेटी ओ पीर होंदे ने। बच्ची ने जो हजरत ख्वाजा साहब का चेहरा वेख्या तो एडा सोहना बाबा, बच्ची दौड़ के कदमी लग गई तो कह लगी बेटे सोहने बाबा तू कौन है। फरमाया बेटी मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है, बुखारा शरीफ तो आया। बच्ची कह लगी लोग क्यों जमा ने। फरमाया बेटी ये मेरे मुरीद ने, मैं पीर मेरी जियारत कर रहे। बच्ची काफिरा दी कह लगी बाबा जी मुरीद की होंदा ते पीर की होंदा है। बाबे ने इको जुमले च सारा तसव्वुफ बयान कर दिता। फरमाया बेटी जदों किसी दे मुरीद हो जाइए ना, फिर जिंदगी च कदे औखा पारा वेला आवे ते आवाज मारिए तो पीर कम आ जाते हैं। बच्ची छोटी सारी काफिरां दी कह लगी बाबा जी औखा वेला ते आ ही जांदा है ते मैनू भी मुरीद नहीं बना लेंदे। बाबा जी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान करके बैत करके फरमाया जा बेटी तू मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर। बच्ची जदों टुरन लगी ते कह लगी बाबा जी औखा वेला आया ते बुलावांगी तो फिर आओगे ना। फरमाया हाँ बच्ची कदे औखा वेला आया ते बुलावी फिर असी आ जावांगे। बच्ची घर चली गई। बाबा जी बुखारा शरीफ चले गए। साइयां दी नजर सवली होवे ते रब उरूज बड़े देंदा है। बाबा जी दी निगाह हुई ते बच्ची नूं बादशाह दे महल च नौकरी मिल गई। चंद दिनां च बच्ची सारे नौकरां दी सरदार हो गई। बाकी नौकरां हसद कीता कि बच्ची साडी सरदार हो गई ते इनू नौकरी तो मजूल ना करिए। बादशाह दा हीरियां दा हार चोरी करके बच्ची दा नाम लगा दिता। छुट्टियां गवाइयां ना बच्ची दा जुर्म साबित हो गया। बादशाह ने बच्ची नूं सजाए मौत दे दी कि बच्ची नूं महल दी ऊपर वाली छत ते ले जाओ ते जाके नूं धक्का मार दिओ। बच्ची रोवे ते कुरलावे ते कहे मैं चोरी नहीं की थी, मैं पीरां वाली हाँ मैं चोरी नहीं की थी। पता चलिया जेड़े पीरां वाले होन ओ चोरियां ओ नमाज़ां नहीं छड़ दे। ओ जेड़े पीरां वाले होन ओ झूठ नहीं बोल दे। हैं गल साइयां तक जानी है ना। फिर साइयां नो मैंने बजदे कह लगी मैं पीरां वाली हाँ मैं चोरी नहीं की थी, पर बच्ची दी सुनने वाला ही कोई नहीं। और लादा वाले जो सदा दा वेला आया ना ते बच्ची दी अखियां ते पट्टी बन दी गई। बच्ची नो पट्टी बन के ते महल दी सीढ़ियां चढ़ावन लगे ते बच्ची नो रोंदियां रोंदियां बाबा याद आ गया। बाबे आख्या सी कदे औखा वेला आया ते आवाज मारी। कह लगी आवाज मारा ते अकल कह लगी आवाज ते मारे ते बाबा ते बुखारा शरीफ चला गया ते बुखारे तू इत्थे किवें आवेगा। ते इश्क ने राहबरी की ते आख्या तू आवाज ते मार, तू आवाज ते मार। नौजवान बच्ची मार दिया सीढ़ियां चढ़ दिया नाले बुखारे वालों ने चेहरा कर लिया। बुखारे वाल चेहरा कह के कहन लगी वे बाबा एक बारी आ जाओ, वे बाबा जरा जल्दी आ जाओ, मेरी जान चली आया जाओ। नाले सीढ़ियां चढ़ दिया नाले आवाजा मार दिए। कहन लगी बाबा एक बारी आ जाओ, तो आखिया सी बुलाई मैं आवागा। कहन लगी बाबा मेरी जान चली आया जाओ। कहन लगी बाबा जे अज ना आया लोग मैंने मारने ने सुनिया तो पीर कोई नहीं। नाले आवाजा मार दी नाले सीढ़ियां चढ़ दी। कहन लगी बाबा जान चली आया जाओ। बच्ची माल की छत पे आ गई, अजे भी बाबा नहीं आया। उन्हें बुखारे वाले चेहरा किया। कहन लगी एक बारी आ जाओ, जे एक बारी आ जाए तेरा जाता कुछ नहीं मेरा कम बन जाता। अजे भी बाबा नहीं आया। जालमा बच्ची ने धक्का मारे हो, बच्ची छत तो जमीन वाले आ रही। उन्हें आखिरी बारी चीख मारी। कहन लगी हुण ते आ जा, बाबा नहीं आया। बच्ची चीख मार के बेहोश हो गई। जब तू जमीन ते डिगन लगी किसी के हाथा ने चुक लिया। बच्ची ने पट्टी खोल के वेखे अगे ख्वाजा बहाउद्दीन खड़े ने। कहन लगी बाबा बुखार एडी जल्दी किवें आ गए। फरमाया बेटी तू मुरीद नहीं है मैं पीर हूं। जे दो चुबारे तो आ सकनी है फिर मैं भी बुखारे तो आ सकना। पता लग्या पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे। पीरे बाहू ने फरमाया
अच्छा पीरे बाहू ने फरमाया फरमाते ने सै कुआं ते मेरा मुर्शिद बसे मैनू विच निगाह दे रखे हो। लो हाफिज नाजिम साहब से कहते ने सुना दो उंज सुना देवां फिर ना एडी डिली सुभान अल्लाह सुनाया जांदा तुसी भी जोर लगाओ ते बोलो सुभान अल्लाह। आप इरशाद फरमाते हैं कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगन छटे मैल अथी कर देवे चीटा विच जरा मैल ना रखे मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जुग जुग जिए मेरा मुर्शिद बाहो हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा लो लो दे विच वसे सै कुआं ते मेरा मुर्शिद वसे पर मैनू विच निगाह दे रखे हो जम जम जीवे मुर्शिद बाहू लू लू दे विच वसे हो। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। बाबा जी दे दरजात अपनी शान ते ज़ात दे लायक मज़ीद बुलंद फरमाए।